सिंदूर का बदला सिंदूर। जी हां, भारतीय सेना ने पहलगाम में मारे गए 26 पर्यटकों का बदला ले लिया है और यह बदला ऐतिहासिक है। इतना ऐतिहासिक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पत्रकार खुद ही कंफ्यूज आ गए। यहां तक कि वहां के बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज आ गए हैं कि करें तो करें क्या और बोलें तो बोलें क्या। जितनी चर्चा इस ऑपरेशन में किए गए मिसाइल हमलों की हो रही है, उतनी ही चर्चा इस ऑपरेशन के नाम को लेकर भी हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ बुद्धिजीवी लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ये एक जो तस्वीर पहलगाम से सामने आई, जहां सेना के ही एक जवान की कुछ दिनों पहले शादी हुई थी और आतंकियों ने पत्नी की मांग के सिंदूर को मिटा दिया और जिस तरीके से चुन चुन कर पुरुषों को मारा, महिलाओं को विधवा किया गया और उनसे कहा गया कि जाकर अपनी सरकार को बता दो, यानी भारतीय महिलाओं के सिंदूर को मिटाने का जो काम आतंकियों ने किया था, उसका बदला भारत की सेना ने जोरदार तरीके से लिया है और ऑपरेशन का नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। लोग दावा कर रहे हैं कि इसी तस्वीर को देखकर सेना ने ऑपरेशन का नामकरण किया है। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से भारत की सेना ने पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों और नफरती चिंटुओं को भी करारा जवाब दिया है। जी हां, आतंकियों का जो सबसे खतरनाक टारगेट था भारत के भीतर नफरत फैलाना, उसको भी सेना ने निशाना बनाया है और गजब का संदेश दिया है। इसी बीच अमेरिका से फोन भी आ गया है। बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर से निर्दोष भारतीयों को निशाना बनाना शुरू कर चुका है, कईयों की हत्या कर चुका है। पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पिछले कुछ दिनों से चैनल को लेकर कुछ समस्याएं आई हैं, यही कारण है कि कोई वीडियो नहीं मिली। उस मामले पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले भारतीय सेना के पराक्रम की बात करते हैं। समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी से हिलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि भारत हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत की सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने किसी भी रूप में पाकिस्तानी नागरिकों और वहां के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया है। भारतीय सेना का निशाना और टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकी और आतंकवाद के ठिकाने हैं, जो पिछले कई दशक से भारत को समय समय पर चोट पहुंचाते आए हैं। देश को संबोधित करते हुए भारत की सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंकियों ने, यानी सीमा पार के आतंकियों ने भारत को कब कब बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए। 2 मिनट की एक वीडियो दिखाई गई जिसमें संसद पर हमला, जब 9 की मौत हुई, 18 घायल हुए। अक्षरधाम पर हमला, 31 मौत, 80 घायल हुए। मुंबई में हमला, 164 की मौत, 300 घायल हुए। उरी का हमला जहां 20 मौतें हुई, 21 घायल हुए। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए। पहलगाम में 26 पर्यटक मारे गए। सेना ने बताया कि अब तक इन्हीं हमलों में, इन सब हमलों को ही मिला दें तो 350 से ज्यादा भारतीय लोग हमलों में मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए। सैन्य क्षति की बात करें तो 600 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, 1400 से ज्यादा घायल हुए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों के कारण। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ साफ कह दिया कि ये जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, इसका एक सबसे खतरनाक लक्ष्य जो था वो भारत में और भारत के हर हिस्से में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का था। यही कारण था कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यानी सेना ने जानकारी देना शुरू किया, तो यहां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जिम्मेदारी दी गई। यानी आर्मी और एयरफोर्स ने अपनी अपनी महिला अधिकारियों को आगे किया, उनमें से एक हिंदू एक मुसलमान। यानी सेना ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को संदेश दिया, आतंकवादियों को भी संदेश दे दिया और साथ ही साथ चिंटुओं को भी संदेश दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देश में जब सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, शांति होगी, भाईचारा होगा, तभी हम बाहर के दुश्मनों को सबक सिखा पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान पर भारत ने 24 मिसाइलें दागी, कम से कम 4 दर्जन आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। ध्यान रहे, संख्या ऊपर भी जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान अब तक बहुत कम संख्या स्वीकार रहा है। पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि एक बात यह भी समझने वाली है, पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से डिनायल मोड में था, यानी वो मानता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। कभी कहता था कि पेड़ गिरा, कभी कहता था कुछ भी नहीं हुआ, मगर इस बार वो भी मानने को मजबूर है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भी वायरल हो रही हैं, हालांकि इनमें से बहुत सारी वीडियोस फर्जी भी हैं, कुछ दूसरे जगहों की भी हैं और चूंकि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी कई उल्टी सीधी वीडियोस को ऐसे ही दिखा देते हैं, कुछ भी बताकर प्रस्तुत कर देते हैं, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं वीडियो पर भरोसा कर सकते हैं जो आधिकारिक पुष्टि के साथ हों। वैसे सेना ने अपनी ब्रीफिंग में बाकायदा वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से कहां आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने वीडियो दिखाकर बताया कि किस तरीके से लश्कर ए तैयबा रंजौरी पूंछ में 20 अप्रैल 2023 और 9 जून 2024 को जो यात्रियों के बस पर हमला किया गया था, उन आतंकियों को जहां ट्रेनिंग मिली जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी भारत की सेना ने घुसकर मारा है। यानी देर आए दुरुस्त आए। पहलगाम मामले को लगभग 15 दिन हो चुके थे। लगातार सवाल हो रहा था कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। अब सेना ने भी साफ कह दिया है कि हमने अपनी महिलाओं के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है और भारत का यह स्पष्ट मानना है कि हमने किया है कि पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान के सामान्य नागरिक
नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, वो आतंकवाद जो हमें चैन से जीने नहीं देता। सेना की तरफ से हमले की बहुत सारी तस्वीरें भी शेयर की गई। इसमें जैसे मोहम्मद के ठिकाने, लश्कर तैयबा के ठिकाने, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने सब शामिल हैं। और इस बार तो पाकिस्तान बाकायदा स्वीकार रहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि उसका यह भी दावा है कि उसने भारत के 5 विमानों को मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, देखते हैं कोई सुधार होता है कि नहीं। वैसे पाकिस्तान के मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है, मगर उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर भारत हमला रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भारत में तमाम अधिकारियों, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सब एक दूसरे से मीटिंग ले रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को फोन किया, दोनों के सुरक्षा सलाहकारों से बात की और कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला रखिए, आपस में युद्ध करने से बचिए। कुल मिलाकर अभी की बात यह है कि दुनिया भर के वो देश जो अब तक भारत को नसीहत दे रहे थे कि कुछ करना नहीं है, शांत बैठो, अब उनका काम यह है कि पाकिस्तान को रोकें। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम पीछे हटने को तैयार हैं, मगर पाकिस्तान में किसकी चलती है ये आप भी जानते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जब पीछे हटने की बात करते हैं तो सवाल यह है कि वो किसके पीछे हटेंगे, अपनी सेना के पीछे या भारत के पीछे। लगातार रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना का वजूद ही भारत के खिलाफ है। वो हर हाल में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए करेगा, कुछ न कुछ करेगा, चाहे भले उसके बाद और बड़ी बेइज्जती हो जाए। ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तो झूठ के सहारे इज्जत बचाएंगे। मगर अब देखने वाली बात यह है कि दुनिया भर के बड़े देश अब तक जो नसीहत दे रहे थे शांति की, वो उसी शांति की नसीहत पाकिस्तान को दे पाते हैं कि नहीं, या फिर पाकिस्तान और कंगाली की स्थिति में जाने को तैयार है, भूखमरी की स्थिति में जाने को तैयार है। उधर चीन भी कह रहा है कि भारत की सैनिक कार्रवाई खेदजनक लगी है, हम इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हमेशा पड़ोसी रहेंगे। ये दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह से आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने का आग्रह करते हैं। यानी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत ने जो किया है वो खेदजनक है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। मगर सवाल तो यही है कि ये बात पाकिस्तान को कब समझ में आएगी और कौन समझाएगा कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी ही रहेंगे, क्योंकि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। तो पड़ोसी से अच्छा रिश्ता बनेगा कैसे, पड़ोसियों को मार के? वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने ट्वीट के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने का काम किया है। जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा है कि भारत का जवाब पाकिस्तान के लिए अवसर है कि वो सोचे कि उसकी जमीन पर आतंक क्यों पनप रहा है। आतंकी अड्डे होने का अपराध बोध उस पर किसी बम से भारी पड़ना चाहिए। उसे अपने भीतर की इस अराजकता और छद्म लोकतंत्र का प्रतिकार करना चाहिए। सेना जरूरी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए नहीं। जहां भी सेना सरकार बन जाती है या सेना में सरकार घुस जाती है, वहां अराजकता और आतंक को ही अवसर मिलता है। अतः भारत का ये संयमित जवाब इसके भीतर एक लोकतांत्रिक और व्यवस्थित देश बनाने की लड़ाई का अवसर होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने भीतर जवाब खोजना चाहिए। दुनिया युद्ध का विरोध कर रही है, करना भी चाहिए। युद्ध किसी के हक में नहीं होता, आप कहें या न कहें, ये साबित बात है। बार बार आतंकी हमले जवाबी हमले का कारण बनेंगे, युद्ध की आशंका को जन्म देंगे। दुनिया को मिलकर आतंकी अड्डों की समाप्ति का स्थायी रास्ता निकालना चाहिए। 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक ने अपने लिए एक आदर्श छुट्टी चाहिए थी। उनके जीवन को तबाह करने का ख्याल अपराध है। उन्होंने बिना युद्ध के अपनों को खोया। तमाम नफरती उकसावों को किनारे करके देश की एकजुटता इसी बात को लेकर रही कि जवाब दिया जाना चाहिए। जवाब दिया गया। इसकी आवाज कश्मीर से भी आई। आतंकी हमलों ने उनके पेट पर हमला किया था। एक झटके में काम धंधा बंद हो गया। विपक्ष भी मजबूती से खड़ा रहा और सरकार ने जवाब देकर इस भावना का सम्मान भी किया है। पहलगाम हमले का दुख उल्लास में नहीं बदला जा सकता, कम भी नहीं हो सकता। सरकार के इस जवाब को लेकर उन्माद में बदलने का उद्योग नहीं होना चाहिए। ये सटीक और संयमित जवाब के पराक्रम को हल्का करेगा। इसी वक्त में उन्माद से बचा जाना चाहिए। युद्ध के विनाश की बात करने वालों को भी सुनना चाहिए, सुना जाना चाहिए। लोकतंत्र को स्थगित करने की इच्छा से बचना चाहिए। इस जवाब को संक्षेप में भी कहा जा सकता था, 2 शब्दों में भी, जय हिंद। ये बात समझने वाली है कि हिंसा, युद्ध या हमले किसी देश या नागरिक के हित में नहीं हो सकते। तो अब जब भारत ने अपने सिंदूर का बदला ले लिया है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान की जनता को अपनी सरकार पर इतना दबाव बनाना चाहिए, अपनी सेना पर इतना दबाव बनाना चाहिए कि वो आतंकवाद को खत्म करें। और जो अमेरिका फोन घुमा घुमा के युद्ध न करने की नसीहत दे रहा है, उसने खुद भी तो उसी पाकिस्तान में घुसकर आतंकी को मारा, लादेन का खात्मा किया। तो सवाल है कि जब तुम उतना दूर से आके अपना बदला ले सकते हो, अपने नागरिकों का बदला ले सकते हो, तो फिर भारत को बदला क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने अड्डे पर, अपनी जमीन पर आतंकवाद को पनपने न दे? आखिर कब तक भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता आतंकवाद के दंश को झेलती रहेगी? भारत के निर्दोष नागरिक और
सेना आतंकी हमलों में कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे और फिर उसका बदला लिया जाएगा तो पाकिस्तान के नागरिक झेलेंगे। भारत ने बहुत ही संयमित और टारगेटेड हमला आतंकवाद पर किया है, मगर फिर भी ऐसे तनावों के बीच देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर असर तो पड़ता ही है, सामान्य जीवन पर भी असर पड़ता है। भारत के ऊपर इसका असर भले ही कम हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे परेशान मुल्क के ऊपर गहरा असर होगा, पीढ़ियां बर्बाद होंगी जो कि अब तक होती आई हैं। तो रवीश कुमार ने बहुत ही जबरदस्त बात लिखी कि पाकिस्तान के लिए एक अवसर है, और मैं तो कहूंगा कि अगर पाकिस्तान की सरकार और सेना इस अवसर को नजरअंदाज करती है तो पाकिस्तान की जनता को उसे नजरअंदाज करने देना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर मार तो जनता पर ही पड़ती है। पाकिस्तान की जनता को अपनी सरकार और सेना को जवाबदेह बनाना पड़ेगा कि उनकी जमीन पर मानवता विरोधी आतंकवाद पैदा न हो, उससे पाला पोषण। ट्रंप न जाने किस दुनिया में रहते हैं, 100 साल तो अभी भारत पाकिस्तान को अलग हुए भी नहीं हुआ और ये सदियों से लड़ाने लगे हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि स्थिति फिर से सुधरे, लेकिन पहले हमारे पड़ोसी देश को अपनी बंदूकें नीचे करनी होंगी। यानी चौतरफा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के खिलाफ। सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं चाहते, मगर तुम उकसाना बंद करो, निर्दोष नागरिकों पर हमले बंद करो। अभी अभी खबर आई कि पाकिस्तान के जनरल का कहना है कि दोनों देशों के जेट ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, यानी एक दूसरे के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि भारत ने जब हमला किया तब पाकिस्तान के हवाई इलाके में 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थीं, कई घरेलू उड़ानें भी थीं। भारत ने हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अब पाकिस्तान को कौन बताए कि जो भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को भी टारगेट नहीं कर रही है, वो सिर्फ आतंकी अड्डों को टारगेट कर रही है, वो हवा में उड़ रहे विमानों को क्यों मारेगी। यानी पाकिस्तान की बकवास चालू है। खबर यह भी आ रही है कि लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर की मौत हो गई है, जिसका नाम था हाफिज अब्दुल मलिक। इंडियन आर्मी ने साफ साफ कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर ही हमले किए गए, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ। यानी भारत ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत संयमित तरीके से कार्रवाई की है, क्योंकि भारत को सिर्फ आतंकवाद को मिटाना है, पाकिस्तान को नहीं। वहां की जनता या अन्य चीजों से हमारी दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी तब शुरू होती है जब वो हमारे खिलाफ काम करता है, हमारी सेना और हमारे नागरिकों पर हमला करता है। खबर है कि भारत के तमाम सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बौखलाए पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमारा संकल्प है कि हमारे ऊपर हुए हमलों का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ समय पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया है, मगर अब अपने बयान से पलटी मार गए हैं। यानी कुल मिलाकर यदि आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान कुछ समझे नहीं पा रहा है, अब करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। खबर है कि पाकिस्तान का कोई जेट भी कश्मीर में गिरा हुआ है, और एक नहीं बल्कि 3-3 जेट कश्मीर में गिरे हुए पाए गए हैं। इजराइल ने भी भारत के इस हमले का समर्थन किया है, कहा है कि स्वयं की रक्षा का अधिकार सभी को है। वैसे एक बात और है, भारतीय सेना ने जहां जहां हमले किए उनकी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बता रही हैं कि सेना ने धुआं धुआं कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जय हिंद। देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने कह दिया है कि हम सरकार के साथ हैं, जिस भी तरीके से आतंकवादियों को जवाब देना है और आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को जवाब देना है, दीजिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक बात और समझने वाली है, पाकिस्तान की मीडिया से एक तरफ खबरें आती हैं कि उन्होंने कुछ विमानों को मार गिराया, फिर कहते हैं कि किसी ने भी वायु सीमा का उल्लंघन नहीं किया। तो सवाल है कि जब भारत के विमान तुम्हारी सीमा में घुसे ही नहीं तो तुम मार के गिरा किसे रहे हो। बहरहाल इस तनाव की स्थिति को कम करने का फैसला पाकिस्तान पर ही है, जो कि अब तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनकी सेना का वजूद भारत के खिलाफ है। एक तरफ जहां भारत शांति में विश्वास रखने वाला मुल्क है, वहीं पाकिस्तान की सेना भारत का डर दिखाकर ही अपने अस्तित्व को बचाती है। उनके अधिकारी मौज करते हैं, सत्ता में बैठे मौज करते हैं। भारतीय पर्यटकों के साथ आतंकवादियों ने जो किया, हमारी सेना ने उसका बदला ले लिया है। अब यदि पाकिस्तान बात को आगे बढ़ाता है तो ये उसके लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि युद्ध से नुकसान सबका होता है, मगर छुप छुप कर निर्दोष नागरिकों की हत्या, भारतीय सैनिकों पर हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों की फितरत बन चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।